कैसे हो तुम सभी। एक नई वीडियो के अंदर और स्वागत है तुम्हारा। और आज की जो वीडियो होने वाली वो होने वाली बटन के ऊपर कि बटन में तुम उसको कैसे डेकोरेट कर सकते हो, कैसे तुम उसे अट्रैक्टिव बना सकते हो। जो यूजर है ना उसका अंदर से मन करे कि नहीं मैं तो इस बटन को क्लिक करना चाहता हूँ, मन कर रहा है उसका अंदर से, किस तरीके से तुम उसे ऐसा मतलब बटन को इतना डेकोरेट कर दो, इतना बढ़िया बना दोगे कि जो यूजर है वो बिना उसे क्लिक करे रुक ना पाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि तुम बटन को कैसे कैसे डेकोरेट कर सकते हो। तो शुरू कर देते हैं फटाफट से। हाँ तो देखो, सबसे पहला होता है बिल्कुल बेसिक बटन। ठीक है, फर्स्ट मेथड है बटन का बिल्कुल बेसिक। तो तुम्हें दिखाते हैं बेसिक कैसे बनता है। जहाँ तक है तुम्हें मालूम होगा। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर देता फटाफट से। फाइल बना लेना तुम लोग। ठीक है, और ये स्टाइल शीट की के ये index.html के style.css की। यहाँ मैं फटाफट से लिंक कर लेता हूँ इस फाइल को style.css एंड देन सेव। इसका भी कोई काम नहीं है। तो एक आईडी बना लेते हैं फटाफट से। इसके नाम से बटन के नाम से BTN के नाम से बना लेते हैं। आईडी क्रिएट हो गई और उसके बाद इसमें बटन देकर फटाफट क्लिक। ये से अब इसमें मैंने कोई डेकोरेशन नहीं करी है, तुम्हें नॉर्मल दिखाता हूँ कि बेसिक बटन एक्चुअल में दिखता कैसे है। देखो ये है बेसिक बटन। ठीक है, बिना कोई स्टाइल के, बिना कुछ के, बिना किसी डेकोरेशन की, ये बेसिक सा बटन होता है। ये होता है सबसे बेसिक तरीका बटन को देने का। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। तो देखो सेकंड तरीका जो होता है ना वो होता है कि इसमें कुछ स्टाइल ऐड करके इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके बताता है। तुम जैसे कि सबसे पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्ट कर और इसमें मार्जिन 0 कर देना और पैडिंग भी 0 कर दो। पैडिंग कर दी हमने 0। ठीक, अब इसके बाद आ जाएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर जो है इसको ब्लैक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। कंट्रोल सेव, जिसकी वजह से आंखों पे रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, अभी कुछ खास फर्क नहीं है, इसमें कुछ किया ही नहीं है क्योंकि ठीक। तो क्या करना है इसमें जो ये बटन किए है और ये बटन ले रखा है इसमें। ठीक है, एक आईडी ले रखी है। आईडी एक्सेस करने के लिए हैशटैग देन आईडी का नाम BTN ओपन कर लेंगे। इसकी विड्थ जो है इसकी विड्थ को बढ़ाते हैं हम 100 पिक्सल कर देते हैं और RAT की 100 पिक्सल कर देते हैं। आई थिंक इसको 200 कर देते हैं। ठीक है, तो बटन को ले लेते हैं फटाफट से। अपना बटन आ जाए यहाँ पे और बटन का जो विड्थ हाइट है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, जैसे कि 90 पिक्सल तक कर देते हैं। ये ठीक दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और दूसरा इसका वो भी ले लेते हैं, पैडिंग ले लेते हैं। ये तो मार्जिन ले लो, मार्जिन ठीक है, मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन ले लेते हैं हम 20 पिक्सल। थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा यहाँ पे दिख जाए तुम्हारा। ठीक है, विड्थ तो थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, 110 पिक्सल का कर लेते हैं हम विड्थ को। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है वो हम हाइट को ले लेते हैं फटाफट। हाइट अपन ले रहे हैं 30 पिक्सल भी बहुत है ये हाइट। ठीक है, अब इसके जो अंदर के फॉन्ट हैं, ठीक, अब देखो फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज का हम देते हैं 20 पिक्सल। एक 20 पिक्सल ज़्यादा हो गया ना, 19 देख रखते हैं। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको 18 कर देते हैं। तो ये पतले से लग रही है जो फॉन्ट है ना, इसकी जो क्या नाम है, ये बहुत पतले पतले हैं। अब इसको बढ़ाते हैं फॉन्ट विड्थ की मदद से। ये फॉन्ट विड्थ ले लिया, इसको बोल्ड कर देंगे। देखो अब थोड़ा सा बोल्ड दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखो रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स हैं बहुत शार्प है, इसको राउंड कर देते हैं। उनके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं, बॉर्डर रेडियस का। ठीक है, अब तुम जैसे अगर 2 पिक्सल दोगे तो उसके हिसाब से देखो थोड़ा सा करा इसने। अब इसी अगर मैं 10 पिक्सल कर दूँ तो ये देखें, देखा जिसके जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से राउंड शेप में आ गए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा सा दिखाई देता है। ठीक है, बाकी इसकी तुम हाइट थोड़ी सी और इंक्रीज कर सकते हो। मैं ले रहा हूँ इसकी 40 कर रहा हूँ और विड्थ भी थोड़ी सी और बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखें, ब्लू रख देते हैं। नहीं ब्लू नहीं यार,
ब्लू नहीं, ऑरेंज, ऑरेंज अच्छा है। अभी एक सेकेंड देखो, अब इसके जो बॉर्डर के यहाँ पे लाइन आ रही है ना, ये बॉर्डर आ रहा है इसका, ठीक है। इसके बॉर्डर को हमें हटाना है, तो बॉर्डर को नन कर दें, ठीक। बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करो, को नन कर दो, चेक, देखो अब हट गई है, ठीक है। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। अब ये जो अंदर ब्लैक है, अब ब्लैक ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। देखो ये होता है सेकंड तरीका, इसमें जो है तुम स्टाइल देके इसको थोड़े से डेकोरेट करके और तुम कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड तरीके की तरफ। देखो अब ये जो मेथड है ना थर्ड वाला, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम होवर करते हैं कि जैसे कि अगर ये जो माउस है, माउस जैसी बटन के ऊपर जाए तो कुछ उसमें चेंजेस हो, ठीक है, कुछ उसमें अलग से इफेक्ट दिखे, कुछ मतलब हो, ताकि यूज़र जो है उस पर जाए तो उसे कुछ अच्छा लगे, कुछ अलग लगे, कि हाँ लगे कि एक्चुअल में वो उस बटन पे, मतलब वो बटन जो है फंक्शन में है, ठीक है। तो वो होवर की मदद से करते हैं फटाफट। पहले तो देखो ये जो माउस है, माउस जैसे इस पे जा रहा है, ये मतलब कुछ भी अलग नहीं हो रहा, इसमें पॉइंट भी नहीं कर रहा है इसको। तो इसमें सबसे पहले तो कर्सर जो है, ये जो कर्सर है उसको पॉइंटर कर दो, जिसकी वजह से अब जैसे इसके ऊपर जाएगा तो ये उंगली से दिख रही होगी तुम्हें, ये पॉइंटर है, ठीक है। तो ये ऐसे चेंज कर दे ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ इस पर क्लिक करने से कुछ ना कुछ तो परफॉर्म होगा, ठीक है। अब फटाफट से होवर पे देख लेते हैं, होवर पे क्या कर सकते हैं हम, होवर ले लेंगे। अब जैसे इसके ऊपर होवर हो तो इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करवा लेते हैं, और जो है जो क्लिक में लिखा है जो ब्लैक कलर का, इसको भी थोड़ा सा चेंज करवा लेते हैं, अच्छा दिखेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं क्या, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस पे होवर हो और जो कलर है वो हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है। अब देखो कुछ इस टाइप से देख रहे हो, ये सिर्फ क्लिक में ही दिख रहा होगा क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड ही, यहाँ का भी बैकग्राउंड ब्लैक है और इसका भी बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, तो ये एकदम से हो रहा है। हमें स्मूथ चाहिए, ठीक है। तो स्मूथली करने के लिए हमें ट्रांजिशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ट्रांजिशन का किसी में भी, जैसे तुम होवर दे रहे हो ना, होवर को अगर तुम्हें स्मूथ बनाना है तो सिर्फ तुम्हें ट्रांजिशन का यूज करके तुम बना सकते हो बहुत आराम से। देखो ट्रांजिशन का यूज करते हैं हम, तब पे ट्रांजिशन लगेगी होवर के अंदर, ठीक है। इतनी देर में हमें चाहिए कि अगर जैसे 1 सेकंड में, मतलब जो चेंजेस है वो 1 सेकंड बाद आए, मतलब स्लोली 1 सेकंड के जो डिफरेंस है उसके अंदर अंदर तुम्हारे चेंजेस हो जाए उसके अंदर, ठीक है। 1 सेकंड वैसे बहुत ज़्यादा होता है, 0.5 सेकंड लेके देखते हैं। ईज कर दो, लीनियर कर दो, ये अलग अलग चीज़ें होती है, तुम कर सकते, ठीक है। मैंने ईज पर कर दिया था, जैसे इस पर जाऊँगा अलग दिख रहा है, इतना स्मूथ दिख रहा है, मक्खन की तरह चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड ब्लैक है। तो एक काम करते हैं, फटाफट वाइट कर देता है इसको, अब दिखेगा तुम्हें, देखो है ना कुछ अलग, हाँ अलग सा दिख रहा है ना ये। नहीं तो वाइट ही दे, तुम कुछ भी कलर दे लो यार जो तुम्हारा मन करे। यहाँ मैं रेड भी दे सकता हूँ, जो मेरा मन करे, जैसे ये रेड अच्छा नहीं लग रहा तो ऑरेंज करके देखते हैं। ऑरेंज के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग चेंज कर सकते हो तुम, लाइक थोड़ा सा ये वाला ले सकते हो, ठीक है। और ये देखो तुम्हें यहाँ पे RGB याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुमने सीधा इस पे जाओ और क्या नाम है, पिकर कर लो, या फिर गूगल पिकर से कर सकते हो, तुम कुछ किसी भी तरीके से कर सकते हो, तुम याद करने की ज़रूरत नहीं होती नहीं, ठीक है। टेप किया तो अब ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन अंदर का वो अब भी बेकार ही लग रहा है। उसको ऑरेंज ना करके ब्लैक ही रहने देते हैं, तो इसको हटा ही देते हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। कुछ इस टाइप से इवेंट दिख रहा है, देख रहे हो, जैसे होवर हो रहा है तो लग रहा है कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ जो है वो चलेगी, वो काम करेगी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है होवर से करने का। अब तुम्हें एक अलग वो दिखाते हैं बटन का मेथड। तो देखो ये 4th मेथड बटन का, ठीक है। और मुझे पक्का, मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम इसे अपनी लिस्ट में डालोगे क्योंकि है इतना अच्छा है, तुम्हें मज़ा आएगा देख के, ठीक है। तो देखो फटाफट से ये रहा बटन, ठीक है। इसको वही साइज वाइज दे दो तुम, हमेशा ही गलत लगता है। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉडी कर लिया हमने ब्लैक बैकग्राउंड कलर्स का, ठीक है।
अब इसका जो हैशटैग लगा के इसकी आईडी एक्सेस करो बिटियन के विड्थ हाइट जो तुम चाहो वो दे देना। मैं दे रहा हूँ 200 पिक्सल। हाइट भी दे रहा हूँ इसकी 100 पिक्सल। फटाफट से अपने बटन को ले लेंगे। मार्जिन दे रहा हूँ मैं इसका वही सेम पहले की तरह 20 पिक्सल और से नीचे आ जाएगा अभी। ठीक, अब ये जो मेरा बटन है इसकी ब्रेथ दे देता हूँ मैं 150 पिक्सल। हाइट दे देता हूँ मैं 40 पिक्सल। विड्थ की और बढ़ा के 180। ठीक है, फॉन्ट फॉन्ट साइज का यूज़ करते हैं हम, कितना है 20 पिक्सल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, 45 कर देता हूँ पे, ये तो 50 भी चलेगी। ठीक है, बॉर्डर रेडियस अभी बताया था तुम्हें क्यों देते हैं, इसके जो शार्प एजेस हैं इसको स्मूथ करने के लिए। ठीक, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम जितना देना चाहो। और बॉर्डर इसका मैन कर देंगे और बॉर्डर नीचे इसका। ठीक है, ठीक, इतना तो हो गया। अब क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना। इसमें बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करेंगे। इसके अंदर बढ़िया से कलर लगाएंगे लीनियर ग्रेडियंट के साथ। कि इसमें 3 कलर, 3 4 5 जितने कलर तुम देना चाहो उतने तुम दे सकते हो। ठीक है, मैं राइट की तरफ देना चाहता हूँ तो 2 राइट लिख देंगे, कॉमा लगाओ, इतने नहीं, एक कॉमा लगेगा। ठीक है, कि लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा ये कलर। ठीक, अब मैं इसमें अगर लेता हूँ जैसे कि पर्पल, पर्पल 0% कर देते हैं अपन। ठीक, इसके बाद कॉमा लगा के वाइट कलर सेंटर में, वाइट कलर ये हो जाएगा 51%। तुम अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा के देन एंड में भी पर्पल ही आएगा। मैं देना चाह रहा हूँ, मेरा मन करे, तुम कोई और कलर देना चाहो तो तुम दे लेना। से तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये जो इसके तुम सेंटर की देख रहे हो ना लाइन, ये जो वाइट वाली लाइन है, ये मुझे यहाँ लानी है। और जैसे मैं इसको होवर करूँ, ठीक है, तो ये जो वाइट लाइन है वो इस साइड से इस साइड की तरफ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हम कैसे करते हैं। ये है बैकग्राउंड की पोजीशन, ये बैकग्राउंड इमेज टाइप है, ये कलर हमने दिया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इमेज टाइप यूज़ कर रहे हैं इसको। एक अगर मैं इसकी बैकग्राउंड साइज़ देखूँ, अगर इसको मैं 100% वैसे तो भी है, मैं इसका 20% कर देता हूँ। ठीक, अब ये रिपीट हो रहा है, देखो इसकी बैकग्राउंड रिपीट, क्योंकि इतने सारे वाइट कैसे दिख रहे हैं हमें। रन कर दो, नो रिपीट। ठीक, अभी सिंगल तो में दिख रहा है। ठीक है, अभी कहाँ पे क्या नाम है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ना ये हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, ओवर करने के बाद तुम इसे राइट साइड पे ला सकते हो। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें, बटन ओवर किया मैंने। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन इसको मैं लेना चाहता हूँ राइट एंटर। ठीक, अब जैसे मैं होवर करूँगा तो राइट की तरफ आ रही है, देख आ रही है ना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको मैं अगर 100% रखता हूँ तो क्या होता है, ये सेंटर में ही रहेगा। लेकिन अगर जब मैं 200% कर दूंगा ना तो इस सेंटर से हट के और ज़्यादा इसकी जो ये पर्पल वाली है ना और ज़्यादा खिंच जाएगी और ये यहाँ तक आ जाएगी। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। 300% देखा, आगे ना राइट साइड की तरफ। अब देखो जैसे इस पे जा रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट जा रहा है, वैसे ये राइट साइड पे शिफ्ट है, तो क्या नाम है डिफ़ॉल्ट पे। और इसमें देखो स्मूथ करना है मेरे को, ही मैं फटाफट से काम करता हूँ, इसको स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन देते हैं ऑल 0.4 सेकेंड की ईज। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इस पे जाऊँगा, देखो कितनी मक्खन की तरह चल रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है। ये मुझे पता है तुम ये यूज़ करोगे एक ना एक बार, तो तुम पक्का ही यूज़ करने वाले हो इसको, क्योंकि तुम्हें भी अच्छा लगा है ये। ठीक है, ये देखो कितनी स्मूथली तरीके से जा रहा है और कितना बढ़िया दिख रहा है ये। ठीक है ना, इसको यूज़ करके देखना, मज़ा आएगा, अच्छा है ये वाला इफेक्ट। तो अपने अगले उसकी तरफ चलते हैं, बटन मेथड की तरफ। अब देखो, अब तो मैं दिखाऊंगा 3D वाला।
तो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ अपने 3D बटन मेथड के बारे में। ठीक है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे शायद तुमने देखा हो, क्यों मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है ना, वेबसाइट वाले उसे यूज़ करते हैं, मतलब वो जो कोडर होते हैं वो यूज़ करते हैं उन्हें, क्योंकि है ही इतना बढ़िया। ठीक है, तो देखो तुम्हें कैसे बताते हैं। सबसे पहले तो एक आईडी ले रखी है मैंने, इसके अंदर 2 क्लास ले लेना। पहली मैं ले रहा हूँ बटन। ठीक है, इसमें लिख देते हैं हम क्लिक मी। ठीक, देन एक और क्लास ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ शैडो के नाम से। ठीक है, इसको कर लिए सेव। ठीक, अब ये क्या, ये बटन की है आईडी और इसमें 2 क्लास ले रखी है हमने। ठीक है ना, तो बटन को ही दे रखा है। अब देखो फटाफट से क्या करते हैं। तो बटन ये रही, ठीक है, तो फटाफट से एक उसकी ये ले लेते हैं, इस नाम से, तो बटन के नाम से ही है, बटन के नाम से एक्सेस किया इसको हमने। ये इसकी विड्थ हाइट जितनी तुम्हें देनी है उतनी दे दो। मैं दे रहा हूँ 90 पिक्सल, हाइट दे रहा हूँ मैं इसकी 30 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ उसका मैं रेड दे देता हूँ फुल से। ठीक है, अब ये देखो क्लिक में लिखा हुआ ना, इसको सेंटर में ले आते हैं फटाफट से। डिस्प्ले फ्लेक्स देखें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ गया ये। तो एक काम और कर देते हैं, ये जो बटन है इससे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इस वाले, ये जो बटन वाली है इसमें हम वो देते हैं, मार्जिन देते हैं, फटाफट से मार्जिन देते हैं 30 पिक्सल का। ठीक है, अब ये थोड़ा यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं तो जितना तुम्हें देना है उतना तुम दे लेना। ठीक है, मेरे को यहाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है। देख काम करता हूँ, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं वाइट एंड वाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसमें तुम्हें लेना है इस क्या नाम है, ये जो पेरेंट क्लास है ना ये वाली। ठीक है, इसको तुम्हें पोजीशन रिलेटिव देनी है, बताता हूँ क्यों देनी है, पहले दे दो। पोजीशन रिलेटिव दे दिया, अब डॉट शैडो पे एक्सेस करो, सेम उसको भी विड्थ हाइट दे देना जैसे तुमने इसको दे रखी है। इसी को यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। इसका कलर होना चाहिए ब्लैक, क्योंकि ये इसकी शैडो बनी। ठीक है, अब देखो ये एक के नीचे एक है। ठीक है, अब इसमें मैंने रिलेटिव इसलिए दिया है क्योंकि अब हम इसको एब्सोल्यूट देने वाले हैं, जो जिसकी वजह से अब ये जो डिव है ना, ये वाला BTN वाला, तो इसके अंदर ये एक के नीचे एक आ जाएगी। ठीक है, ये मतलब ऐसे लग रही होगी, एक के नीचे एक है ना, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, मतलब एक पहले होगी एक उसके नीचे होगी। एग्जैक्ट अभी दिखाता हूँ, तो मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे तो मैं ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा। पोजीशन रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट, इसको दे दिया, देखा अब ये इसके नीचे चला गया, ये जो ब्लैक वाला था। ठीक, और इसको हम देते हैं Z इंडेक्स, कई बार ज़्यादा बार दब जाता है। Z इंडेक्स इसको हम दे देते हैं, रेड वाले को 1 दे देते हैं, और इसको हम Z इंडेक्स दे देंगे -1। ठीक, ये हमेशा फिर नीचे ही रहेगा, और इसको भी एब्सोल्यूट देते हैं फटाफट। पोजीशन एब्सोल्यूट से अब एक काम, अब देखो एब्सोल्यूट की वजह से अब क्या हो जाएगा, अब मैं जो बैक वो जो है ना ब्लैक वाली, इसको थोड़ा सा चला के एंड देन राइट में शिफ्ट करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे। टॉप से 10% अगर मैं लिखूँ इतनी आ जाएगी, 10% आई थिंक ज़्यादा हो गया, 5% लिख के देखते हैं, 5 कम लग रहा है, 7 20 के। और ये लेफ्ट से थोड़ा सा इधर आ जाए राइट की तरफ, लेफ्ट से देते हैं हम 2% और थोड़ा सा 2.5% ना 3%, 3% भी ठीक है। अब देखो ये लग रही है ना थोड़ा सा 3D टाइप में दिखता है। अब जैसे इसके ऊपर होवर हो तो ये लाइक ऐसे दिखे कि ये क्लिक होने के लिए तैयार है। तो अभी दिखाता हूँ तुम्हें होवर करके और तगड़ा दिखेगा तुम्हें, फिर तुम्हें समझ में आएगी सारी चीज़ें। अभी देखो इसको हमें होवर करना है, बटन को इसको हमें इस शैडो के ऊपर फिट करना है जैसे हम होवर करें। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, बटन होवर करेंगे। अभी होवर करने पे ये जो है नीचे आ जाना चाहिए, कितना, जितना हमने यहाँ दे रखा है।
टॉप से 7%, लेफ्ट से 3%। कॉपी करो इसको, इसकी जगह पेस्ट कर दो, ठीक है, और सेव कर लो। अब देखो ये आ जाएगा इस टाइप से, देख रहे हो जैसे ही होवर हो रहा है वैसे ही क्लिक के लिए तैयार है बिल्कुल। ये एक क्या नाम है बटन का मेथड होता है जो 3D टाइप में दिखता है तुम्हें और जो अच्छा भी लगता है। और एक चीज़ आती है, इसको हम कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, देखा कितना सही लग रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ जैसे स्विच होता है ना, जब हम उनसे टैप करते हैं और वो एक इफेक्ट करता है, तो ये ऐसे इसमें दे सकते हो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। तो अगर इस वीडियो में मजा आया तो एक लाइक बनता है यार, ठीक है ना। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है, एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, ठीक है। और कमेंट के अंदर जरूर से बताना कि तुम्हें जो बटन मेथड सिखाया मैंने इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, कौन सा तुम इसमें से यूज़ करने वाले हो। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उन्हें भी नए नए मेथड्स के बारे में पता चलना चाहिए। और तुम ऐसी ही नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, वेब डिज़ाइनिंग के साथ बने रहना चाहते हो, और तुम इसमें कुछ नया सीखना चाहते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो नीचे चैनल को। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, एक क्लिक करना होता है तुम्हें और कुछ नहीं ज़्यादा तुम्हारा, ठीक है ना। एक क्लिक करो फटाफट। और फिर मैं मिलता हूँ तुमसे अगली एक नई वीडियो के अंदर। कुछ नया लेके आएंगे, इस बार फाड़ू लेके आएंगे आने वाले, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स एक से एक होंगे, ठीक है ना। मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को।